ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय। हरिद्वार, जिसका शाब्दिक अर्थ है हरि तक पहुंचने का द्वार, हर तक यानी कि मेरे भगवान शिव तक पहुंचने का द्वार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको गंगा आरती दर्शन के साथ साथ हरिद्वार के उस पवित्र रहस्य की तरफ लेकर चल रहा हूं जिसके बारे में शायद ही कोई जानता है। हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक नूर आज आया हूं हरिद्वार में गंगा दर्शन की आरती के लिए। तो देखिए दोस्तों, कितनी भीड़ है घाट पर, और आज सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माँ गंगा की आरती के दर्शन करके और महादेव के चरणों में आकर। हर की पौड़ी, जिसका मतलब है हरि की पौड़ी, अर्थात भगवान शिव के चरण। पौराणिक कथाओं के आधार पर बताया जाता है कि वैदिक काल में भगवान शिव स्वयं इस घाट पर चलकर आए थे और तभी से इस घाट को हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के आधार पर बताया जाता है कि समुद्र मंथन के बाद निकले हुए अमृत के कलश को जब भगवान विश्वकर्मा जी राक्षसों से बचाकर ले जा रहे थे तो उस अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी, और कहते हैं कि जहां जहां पर जिस जिस स्थान पर वह अमृत की बूंदें गिरी वह स्थान पवित्र हो गए। दोस्तों, उसी अमृत की बूंद हरिद्वार में भी गिरी थी, और जिस स्थान पर वह अमृत की बूंद गिरी उस स्थान को आज हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। लगभग 12 वर्ष में एक बार हरिद्वार में महाकुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु संत महात्मा अपने मन में मोक्ष की कामना लेकर दूर दूर से चलकर आते हैं और गंगा मैया के इस पवित्र जल में अपनी भक्ति की, अपनी श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। भारतीय परंपराओं के अनुसार यह मान्यता चली आ रही है दोस्तों कि गंगा मैया के पवित्र जल में स्नान करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओंकार नाद अनंत, ओंकार अनाद अनंत। सप्तपुरियों में से एक हरिद्वार को आखिर क्यों गंगा द्वार कहा जाता है, उसके पीछे भी एक धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता जुड़ी हुई है दोस्तों। वो रहस्य भी आज मैं आप सभी को बताऊंगा। सनातन परंपरा से जुड़ी सप्तपुरियों में से एक हरिद्वार, जहां प्रतिदिन अपने मन में मोक्ष की कामना को लेकर लाखों देशी विदेशी श्रद्धालु हरिद्वार में आते हैं और मां गंगा के पवित्र जल में अपनी आस्था की, अपनी श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, भारतीय पुराणों में भगवान शिव और भगवान श्री हरि से जुड़ी इस पावन नगरी हरिद्वार का बहुत ही बड़ा महत्व बताया जाता है। हरि और द्वार, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है हरिद्वार, जिसमें हरि का तात्पर्य साक्षात भगवान विष्णु से माना जाता है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता केवल और केवल हरिद्वार से होकर गुजरता है। और ये बात सभी जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस स्थान को हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि सभी शिव भक्त हरिद्वार को हरद्वार कहकर पुकारते हैं, क्योंकि यहीं से भगवान शिव के धाम केदारनाथ धाम जाने का रास्ता होकर गुजरता है।
दोस्तों, गंगा जल को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र जल माना जाता है, इसलिए हर कोई जीवन में एक ना एक बार हरिद्वार जरूर जाना चाहता है। प्राचीन कथाओं के आधार पर बताया जाता है कि हरिद्वार में गंगा जी में स्नान मात्र से ही व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हरिद्वार को गंगा का द्वार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि गंगा मैया यहीं से मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर आज गंगा मैया की साक्षी संकल्प लेते हैं कि पतित पावनी मां गंगा की जल की पवित्रता गंगा आरती के दर्शन के साथ साथ हर की पौड़ी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही पौराणिक रहस्य मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। दोस्तों, प्राचीन कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि वर्तमान समय में जो हर की पौड़ी का घाट है उसका सर्वप्रथम निर्माण पहली सदी के राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तरी की याद में करवाया था। कहते हैं कि भर्तरी दीर्घ काल तक गंगा किनारे ध्यान करते थे। जिस जगह वो ध्यान करते थे आज वहीं पर ब्रह्म कुंड है, जहां रोज शाम को हरिद्वार की मशहूर गंगा आरती के दर्शन होते हैं। इस कथा के अलावा एक और पौराणिक कथा की मान्यता है दोस्तों, जिसका अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि हरिद्वार की भूमि को हमेशा से ही ऋषियों की तपस्थली के रूप में जाना गया है। कहते हैं कि राजा धृतराष्ट्र के मंत्री विदुर ने मंत्री मुनि के स्थान पर ही अध्ययन किया था। एक प्राचीन कथा के अनुसार बताया जाता है कि एक बार राजा श्वेत ने हर की पौड़ी में भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे भगवान ब्रह्मा राजा श्वेत की तपस्या को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा श्वेत से वरदान मांगने को कहा। कहते हैं कि राजा श्वेत ने भगवान ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि हर की पौड़ी को ईश्वर के नाम से जाना जाए, और तब से हर की पौड़ी के जल को ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार के इसी ब्रह्म घाट पर हर रोज संध्या के समय विश्व विख्यात गंगा आरती को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, जिसके दर्शन करने के लिए भारतवर्ष के कोने कोने से चलकर श्रद्धालु आते हैं और मां गंगा की आरती के दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं, पुण्य बनाते हैं। महाकुंभ के मेले का आयोजन हरिद्वार में जिस तरह से एक पर्व के रूप में किया जाता है, उसी तरह से हरिद्वार में सावन मास को भी एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, भारतवर्ष के कोने कोने से चलकर श्रद्धालु मां गंगा के पावन तट पर आते हैं और वहां आकर मां गंगा के ब्रह्म कुंड घाट पर अपनी आस्था की, अपनी श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं।
दोस्तों श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु मां गंगा के पावन तट से पवित्र जल लेकर अपनी कावड़ों में भरते हैं और हर हर महादेव के गूंजते हुए जय जयकारों के साथ बम बम के नारों के साथ निकल पड़ते हैं अपनी कावड़ लेकर अपने पथ की तरफ। अगर सच कहूं तो केवल हरिद्वार ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष गूंज उठता है बम बम के नारों के साथ, हर हर महादेव के जय जयकारों के साथ दोस्तों। और ये दृश्य सच में आपको अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है, आपको अपनी तरफ मोहित करने वाला है। तो दोस्तों मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के बाद सीधा हरिद्वार आया हूँ ताकि मैं गंगा माँ की आरती के दर्शन कर सकूं। हर हर महादेव, हर हर गंगे। आप भी माँ गंगा की आरती का मजा लीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पौराणिक कथाओं के आधार पर बताया जाता है कि एक बार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने की कामना को अपने मन में लेकर भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और माँ गंगे को पृथ्वी पर लाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मदेव जी राजा भागीरथ की तपस्या देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और मां गंगा को पृथ्वी पर आने का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कहते हैं कि मां गंगा ने ब्रह्मदेव जी से कहा कि वह पृथ्वी पर जाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन ऐसा कौन है जो मां गंगा के वेग को, मां गंगा के प्रवाह को रोक सके, क्योंकि जैसे ही ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर मां गंगा पृथ्वी की तरफ बढ़ेगी तो उनका वेग इतना तीव्र, इतना तेज होगा कि वह पृथ्वी की बजाय सीधे पाताल लोक में पहुंच जाएंगे। और तब भगवान शिव ने, मेरे महादेव ने राजा भागीरथ के प्रार्थना करने पर मां गंगा को अपनी जटा में धारण करने का निर्णय लिया। कहते हैं कि जब गंगे मैया ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर पृथ्वी की तरफ बहने लगी तो उनका प्रवाह बहुत ही तेज था और उनके मन में एक बहुत बड़ा अहंकार उत्पन्न हो चुका था। कहते हैं कि भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटा में धारण तो किया ही, लेकिन इसके साथ साथ भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में कैद कर लिया। मां गंगा जो भगवान शिव की जटाओं में कैद हो चुकी थी, भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे भोलेनाथ, आप मुझे अपनी जटाओं से मुक्त कर दीजिए, मुझे मेरे अहंकार के लिए क्षमा कर दीजिए। और तब भगवान शिव ने, मेरे महादेव ने मां गंगे को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। कहते हैं कि भगवान शिव ने गंगे मैया को राजा भागीरथ के साथ जाने का आदेश दिया और जिस जिस रास्ते से होकर राजा भागीरथ जी चले, गंगे मैया उनके पीछे पीछे चलने लगी। दोस्तों राजा भागीरथ की कठोर तपस्या के कारण मां गंगे स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई, इसलिए मां गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा जल की सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों, आप गंगा जल को कितने भी वर्ष तक अपने घर में रख सकते हैं, गंगा जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। सप्तपुरियों में से एक हरिद्वार, जिसे महाभारत काल में गंगा द्वार नाम से व्यक्त किया जाता था। दोस्तों हरिद्वार को अलग अलग समय में अलग अलग नामों में पुकारा गया है। कहते हैं कि हरिद्वार का प्राचीन और पौराणिक नाम मायापुरी है, जिसकी सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में गिनती की जाती है। माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है और इन्हीं के नाम से हरिद्वार को मायापुरी कहा जाने लगा। वास्तव में इसका नाम गेटवे ऑफ द गॉड्स है। दोस्तों यह पवित्र शहर भारत की जटिल संस्कृति और प्राचीन सभ्यता की अमूल्य धरोहर है। हरिद्वार का एक भाग आज भी मायापुरी के नाम से प्रसिद्ध है। हरिद्वार के इतिहास के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में ऋषि कपिल मुनि ने इसी स्थान पर तपस्या की थी, इसलिए हरिद्वार को कपिल स्थान के नाम से भी संबोधित किया जाता था। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये देखिए दोस्तों, एक उसमें 2 टिक्की डाली जाती हैं और ये देखिए ये मीठी सॉस, ये चटपटी।
सबसे बड़ी बात, यहाँ पेड़ के पत्तों से बने हुए डोने यूज़ किए जा रहे हैं। अच्छा लगा, काफ़ी समय बाद मैं ये सब देख रहा हूँ। ये देखिए, और बनाने का तरीका देखिएगा आप इसको। जानता हूँ मुँह में पानी आने वाला है। आज मैं आया हूँ मोहन पूरी वाले की दुकान पर हरिद्वार में। ये देखिए, बहुत फेमस दुकान है और काफ़ी टाइम से मैं देखता आ रहा हूँ इन्हें। ये देखिए, उम्मीद है दोस्तों हरिद्वार से जुड़े हुए रहस्य का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों, भगवान से जुड़े हुए नए रहस्य को जानने के लिए, सनातन धर्म से जुड़े हुए पौराणिक रहस्य को जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दीपक नूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर आपको कोई भी गंदगी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य केवल और केवल सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करना है।